हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 6 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले कल का क्विकली रिवीजन करेंगे हम लोग। अभी वर्ल्ड ब्रेल दिवस मनाया गया 4 जनवरी को, और ओएनजीसी ने दोस्तों अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें बताया गया है कि भारत में जितनी भी महारत्न कंपनियां हैं उसमें ओएनजीसी सबसे ज्यादा प्रॉफिट गेनर रही है 2021-22 में। असम राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए इसको टेक ओवर कर लिया है। अहमदाबाद दिल्ली के बीच में चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अब अक्षरधाम एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी अरुणाचल प्रदेश में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया हुआ है। मणिपुर में गाना नगाई उत्सव मनाया गया। गान नगाई उत्सव ये वहां का एक प्रमुख महोत्सव होता है। दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चाइना ने चलाई है। ये एशिया में पहली बार हुआ है, क्योंकि पहली वाली दुनिया की वो जर्मनी में चली थी और जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है। तो इस प्रकार से देखें तो एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चाइना में चली है। अभी हाल में एनटीपीसी ने पीएनजी नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए केंद्र सरकार ने 27 ऐसे प्रवासी भारतीयों को नामित किया है। इनको पुरस्कार दिए जाएंगे। 8 से लेकर के 10 तक प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के रूप में आयोजित किया जाएगा। विरासत महोत्सव का दूसरा चरण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया रिवीजन। अब बात करेंगे हम लोग आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? तो जैसा कि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव हुआ था, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में। तो हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बन करके आई है। तो जब नई सरकार बनती है तो लोकसभा, वहां पर विधानसभा जो होती है उसके स्पीकर भी अमूमन चेंज होते हैं, क्योंकि भाई जिसकी सरकार रहेगी वही अपना चाहेगा। तो फिर अब विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वहां पर बन गए हैं कुलदीप सिंह पठानिया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में अब ये स्पीकर होंगे। 16वें ये स्पीकर हैं हिमाचल प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी वहां की विधानसभा के। वहां पर नए मुख्यमंत्री भी बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी तो कांग्रेस पार्टी से ही दोनों हैं। क्लियर? अब हिमाचल प्रदेश आया है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे। धर्मशाला और शिमला दो यहाँ की कैपिटल है। धर्मशाला जो है ये समर कैपिटल, शिमला ये विंटर कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे तो कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर, और जब भी कोई सीएम आता है नया बन करके तो शपथ उसका राज्यपाल दिलाता है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को शपथ कौन दिलाएगा? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर। झीलों के बारे में अगर बात करें तो खजियार झील, परासर झील, रेणुका झील यहाँ पर है। और मैंने आपको 2 और बताया था, एक चंद्रताल एक सूरजताल, ये भी आप याद रखेंगे। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था चंद्रताल और सूरजताल। अच्छा, आप कमेंट करके बताओ, अभी पिछले 1-2 दिनों में ही ऐसा क्वेश्चन आया था हिमाचल प्रदेश से, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अभी हिमाचल प्रदेश की नई सरकार ने डिसीजन लिया है कि वहां के जो भी मंत्री और जो भी विधायक होंगे वो पहली अपनी सैलरी एक कोष में दान करेंगे। उस कोष का नाम क्या है? जरा कमेंट करके मुझे बताओ। जिलों की संख्या हिमाचल प्रदेश में 12 है। विधानसभा में सीटें 68 हैं, लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 3 सीटें जाती हैं यहाँ से। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर नाम की 2 यूनियन टेरिटरी से, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नामक राज्यों से। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ का राजकीय पशु जान लीजिए। हिम तेंदुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजकीय पक्षी है पश्चिमी ट्रोपोगोन, और राजकीय पुष्प होता है गुलाबी बुरांस। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया? दीदीर सुरक्षा कवच अभियान बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप कैसे याद रखेंगे? दीदीर, आप दीदी जब भी सुनते हो तो किसका नाम आता है? ममता दीदी। तो ममता दीदी का ही राज्य है पश्चिम बंगाल। तो उन्होंने ही ये इनॉग्रेट किया है, ये नई योजना, ये एक अभियान है बेसिकली, दीदीर सुरक्षा कवच अभियान। ये अभियान देखिएगा यहाँ पर, दीदीर सुरक्षा कवच अभियान, ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लिए है। मतलब कि इन्होंने अपनी पार्टी के लिए ये अभियान शुरू किया है कि कैसे इनकी पार्टी जनता की सेवा कर सकती है, इसके अलावा अपने कैंपेनिंग को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती है आने वाले चुनाव को देखते हुए। साथ ही साथ इन्होंने अपनी पार्टी के लिए दीदी के दूत नाम का एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें क्या होगा कि दीदी के दूत मतलब दीदी की पार्टी के जो भी मेंबर हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, वो इस एप्लीकेशन के थ्रू जुड़े रहेंगे, और जैसे ही इनका कोई डिसीजन आएगा, कुछ भी रहेगा, तो इस ऐप के थ्रू सभी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये योजना थी, ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुरू किया पश्चिम बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल आया है तो इसको भी जानेंगे। कोलकाता इसकी राजधानी है।
इंडिया के मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है वेस्ट बंगाल। यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी, जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। इनकी पार्टी का नाम आप याद रखेंगे, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी। और यहाँ के गवर्नर के बारे में अगर बात करें तो वो हैं सीवी आनंद बोस, नए गवर्नर हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। राजकीय पशु है फिशिंग कैट और राजकीय पुष्प है शेफाली। और यहाँ पर अगर बात करें मोती झील, मिरिक झील, रविंद्र सागर, सेंचल झील, ये सब तो झीलें हैं ही। एक और याद रखिएगा, यहाँ पर है सुंदरवन झील। सुंदरवन का डेल्टा भी है, नेशनल पार्क भी है, सुंदरवन झील भी है, ये सब है, याद रखेंगे। बक्सा टाइगर रिजर्व भी बड़ा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और लोक नृत्य में काठी नृत्य, ठीक है, ढाल नृत्य, छाऊ नृत्य भी है फेमस। आगे बढ़ते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत किस राज्य ने 1 वर्ष के लिए मुफ्त में चावल देने की घोषणा की? तो दोस्तों ओडिशा राज्य सरकार ने अभी राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 साल तक मुफ्त में 5-5 किलो चावल देने की घोषणा की है प्रति माह। यानी जैसे केंद्र सरकार वाली योजना थी ना, 5 किलो चावल मिलता था, वैसे ही यहाँ पर भी मिलेगा। तो ये एक्सटेंड किया गया है, बेसिकली अभी तक मिल रहा था लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इसको अभी एक्सटेंड किया है इन्होंने, उड़ीसा राज्य सरकार ने, ठीक है। तो बीपीएल परिवार होना चाहिए। बीपीएल इसको तो आप समझते हो ना, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, एक होता है एपीएल यानी अबव पॉवर्टी लाइन। तो बीपीएल परिवार के लोग जो होंगे, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग होंगे, उनको प्रतिमाह 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी उड़ीसा सरकार। दिसंबर 2023 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, यानी 1 साल के लिए 185 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उड़ीसा आया है, उड़ीसा के बारे में भी जानेंगे। यहां पर आप देखोगे मैप में, ये रहा उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक जी, ये बीजेडी पार्टी से हैं, बीजू जनता दल पार्टी से हैं। और यहाँ के गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। झीलों की बात करें, चिल्का, अंशुपा, कंजिया वगैरह झील यहाँ पर है, ठीक है। ये सब चीजें तो मैं आपको कई दिनों से रिवाइज करा रहा हूँ। उड़ीसा से जो करंट अफेयर के पॉइंट बने हैं पिछले दिनों में, उनका रिवीजन करते हैं। तो उड़ीसा में ही अभी अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था, मतलब उड़ीसा के व्हीलर द्वीप या ये कहें एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया था। इसके अलावा उड़ीसा सरकार ने अभी 19 शहरों में 24x7 नल से पानी योजना शुरू की थी। नल से पानी योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर जो फेस्टिवल होता है धानु यात्रा, वो उड़ीसा में शुरू हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने उड़ीसा से रिवाइज किया था कि अभी विंटेज वाहनों को, विंटेज वाहन जो होंगे जैसे 50 साल 60 साल पुराने जो वाहन होंगे, उनके लिए रजिस्ट्रेशन भी इसने कर दिया है शुरू। यानी अब वो लेकर के भी आप घूम सकते हो सड़कों पर। आगे, हाल ही में जेसन मू को किस बैंक का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो जेसन मू ये बैंक ऑफ सिंगापुर के नए सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं, नियुक्त किए गए हैं। यहां पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है 3 जनवरी का, बैंक ऑफ सिंगापुर कंफर्म्स जेसन मू एज अ न्यू सीईओ। तो ये बेसिकली बैंक ऑफ सिंगापुर जो है, ये ओवरसीज चाइनीज बैंकिंग कॉर्पोरेशन का ही एक हिस्सा है, ठीक है, इसी की एक प्राइवेट ब्रांच है। तो ये बैंक ऑफ सिंगापुर के अपने सीईओ होंगे। जेसन मू अभी तक दोस्तों 2017 से 19 तक गोल्डमैन सैक्स के सीईओ रह चुके हैं, ठीक है, जो कि सिंगापुर की एक फर्म है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में इमो इनु इरप्पा महोत्सव मनाया गया? तो अभी इमो इनु इरप्पा महोत्सव दोस्तों मणिपुर में मनाया गया। मणिपुर में इस टाइम पर महोत्सव बड़े मनाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था गान नगाई महोत्सव मनाया गया था, और अब गान नगाई महोत्सव के बाद इमो इनु इरप्पा महोत्सव मनाया गया, ठीक है। मणिपुर के महोत्सव के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था, बहुत सारी चीजें जो बाकी के महोत्सव होते हैं, फिर से रिवाइज करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और करंट अफेयर आया था मणिपुर से, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो सभी पूर्वोत्तर राज्यों की प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम? आईएलपी सिस्टम। आईएलपी सिस्टम यानी इनर लाइन परमिट सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया था आपको। कोई भी बाहरी आकर के पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी जगह जमीन देख करके बस जाता है और वहीं रहने लगता है, तो फिर वहां के लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए परमिट लेना होता है राज्य सरकार से। तो इनर लाइन परमिट अभी हाल ही में मणिपुर ने शुरू किया है, इसके लिए पोर्टल वगैरह भी लॉन्च किया है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल इसकी बात करते हैं। ये जो इमो इनु फिश फेस्टिवल है, बेसिकली ये मछलियों के लिए एक फेस्टिवल है, और ये पहला संस्करण है, यानी पहली बार ये मनाया जा रहा है इस बार। इसके अलावा मणिपुर में लाई हरोबा मनाया जाता है, संतरा महोत्सव होता है, संगाई महोत्सव होता है, सिरोई लिली महोत्सव होता है, कचाई लेमन होता है, एक और होता है नाता संकीर्तन महोत्सव। तो इतनी महोत्सव आप मणिपुर से याद रखेंगे। कल मणिपुर की बात की थी हमने, तो आज बढ़ेंगे आगे। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन बनाया?
तो चुनाव आयोग ने दोस्तों मैथिली ठाकुर तो आप देखे भी होंगे इनको, इनकी कोई वीडियोस देखे होंगे वगैरह, यूट्यूब पर काफी एक्टिव रहती हैं और एक समझ लो कि लोक गायक हैं, ठीक है, सिंगर हैं मैथिली ठाकुर। इनको स्टेट आइकॉन अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने बनाया है। किसका बनाया है? बिहार का स्टेट आइकॉन। यहां पर आप देख पाओगे इलेक्शन कमीशन नेम्स फोक सिंगर मैथिली ठाकुर इट्स बिहार आइकॉन, ठीक है, बिहार का आइकॉन चुना गया है। क्यों? जिससे बिहार में चुनाव को ये प्रमोट कर सके। इससे पहले भी चुनाव आयोग ने 2019 में इनको और इनके दोनों भाइयों को चुनाव आयोग का मधुबनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और मतलब काफी अच्छे लगते हैं ये सभी लोग, ये पूरी फैमिली। मैंने भी कई वीडियोज इनकी देखी हुई है, ठीक है। ये लोग सिंगिंग भी बहुत अच्छा करते हैं। तो 2024 का लोकसभा चुनाव जो होना है उससे पहले मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए चुनाव आयोग ने इनको बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है। चुनाव आयोग आया है। चुनाव आयोग के बारे में तो आज मैं नहीं बताऊंगा स्टैटिक, लेकिन करंट अफेयर का पॉइंट जरूर बताऊंगा, क्योंकि करंट अफेयर से पिछले दिनों में चुनाव आयोग कई बार चर्चे में रहा है। तो इसलिए चुनाव आयोग से आप याद रखेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही त्रिपुरा में 90% से ज्यादा वोटिंग कराने के लिए मिशन 9 to 9 त्रिपुरा में शुरू किया चुनाव आयोग ने। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा दिया है, यानी भारत में अब 9 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और चुनाव आयोग ने जो तेलंगाना की टीआरएस पार्टी है ना, इसका नाम भी बदलने की मंजूरी दे दी है। अब इसका नाम होगा बीआरएस, ठीक है, बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्र समिति। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही अरुण गोयल जी नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे चुनाव आयोग के। तो आप बाकी की चीजें जो संविधान का अनुच्छेद में कई बार आपको बताया हूं, या फिर किस भाग में है संविधान के, ये सारी चीजें आप लिख करके हमें बता सकते हैं। कौन चुनाव आयोग का वर्तमान में मुख्य अध्यक्ष है। अगला, ओडिशा ने किस मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता? तो ओडिशा का जागा मिशन दोस्तों वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीत चुका है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे द प्रिंट का, ओडिशा विंस वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर द जागा मिशन। एक्चुअली में इस मिशन के तहत सरकार जो चाहती है कि झुग्गी झोपड़ियां जो हैं उनको अंत किया जाए। 2023 के अंत तक जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको खत्म किया जाए, उनकी जगह पर आवास उपलब्ध कराए जाए व्यक्तियों को, वहां के नागरिकों को। तो इसके लिए यूनाइटेड किंगडम का एक संगठन है वर्ल्ड हैबिटेट, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इसका जो ये मिशन रहा है काफी सराहनीय है। और इसने घोषणा की है कि 2023 के दिसंबर महीने तक झुग्गी झोपड़ी मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य ओडिशा बन जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये बुक है, इसको देख लीजिएगा। जनवरी से दिसंबर तक की ब्रह्मास्त्र आई हुई है, जिनको लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर अमेजन पर जाकर के सिंपली एनजेटी बुक लिख करके सर्च करेंगे, मिलेगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पक्षियों की 141 प्रजातियों की पहचान की गई। ये किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, केरल में है। बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है, ये नहीं पता तो मतलब क्या ही पता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यहां पर ना अभी 141 प्रजातियों की, पक्षियों की जो की प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, इनकी अभी खोज हुई है, पहचान हुई है। एक प्रकार से खोज तो 17 की नहीं हुई है, 17 नई प्रजातियों की खोज हुई है, बाकी टोटल अब यहाँ पर पहचान हो चुकी है 175 से ज्यादा की, ठीक है। तो स्पीसीज मतलब यहाँ पर कुछ रहती हैं, कुछ पहले से ही है, कुछ नई देखी गई हैं। टोटल ओवरऑल आज तक में अगर बात किया जाए तो 175 जो है कुल देखी जा चुकी हैं, जिसमें 141 प्रजातियों की अभी नई नई पहचान की गई है, और 17 जो हैं ये तो नई खोजी गई, ठीक है। 17 नई पक्षियां प्रजातियां खोजी गई हैं, जो मतलब कि यहीं पर है, ठीक है। तो ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क में ऐसा हुआ है, जो कि कहां पर है? केरल में है, ठीक है। समय समय पर सर्वेक्षण किया जाता रहता है, और सबसे पहली बार सर्वेक्षण 1990 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? तो संविधान उद्यान या कहें कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन जो है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राजस्थान में किया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया। जयपुर जिसे हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ पर आप बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल भी देख पाओगे, प्रेसिडेंट मुर्मू टू इनॉग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क एट राजस्थान राजभवन। राजस्थान के राजभवन में कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का उद्घाटन किया गया। इस पार्क में दोस्तों संविधान की पूरी यात्रा दिखाई गई है, दर्शाई गई है कि कैसे बना, इसका निर्माण कैसे हुआ, तब से आज तक कितने संशोधन वगैरह हुए, सारा कुछ इसमें है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो वो बन गई हैं कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन जैसे इतने ठंडे इलाकों में, इतने ऊपर हाइट पर, वहां पर पोस्ट पर नियुक्ति पाने वाली ये पहली लेडी ऑफिसर, पहली विमेन ऑफिसर बन चुकी हैं।
दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन का काफी बड़ा हिस्सा जो है आज चाइना के कब्जे में है, जिसको भारत वापस लेने के लगातार प्रयास करता रहता है। यहां पर मैंने आपको बताया था इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लगता है उसे LAC कहते हैं, जबकि कश्मीर में वहां पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है उसे LOC कहते हैं। एक तो है लाइन ऑफ कंट्रोल, एक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, दोनों आप याद रखेंगे। फिलहाल भारतीय सेना के अन्य अधिकारियों के साथ ये सियाचिन बैटल स्कूल में ये ट्रेनिंग भी प्राप्त की है और उसके बाद नियुक्त की गई हैं। तो ये पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। जहां भी पहले आ जाए और खास करके महिला आ जाए तो वो क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो कैप्टन शिवा चौहान आप याद रखेंगे। क्लियर, ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। तबियत थोड़ा सा डाउन थी, इस वजह से वीडियो आज लेट आई है। आई होप आप तक ये वीडियो पहुंचेगी और आप कभी ना कभी इसको देखोगे जरूर। ठीक है, क्योंकि इसको देख लेना जरूरी है, जिससे रेगुलरिटी आपकी बनी रहे और आप कंटिन्यूटी है उसको बरकरार रख सको। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। भारतीय मूल के ये अमेरिकी हैं। ठीक है, गूगल पर सर्च करने पर डी गुकेश दिखाता है, तो उसके चक्कर में आप मत पड़िए। डी गुकेश जो है ये भारत के सबसे युवा है, लेकिन दुनिया के सबसे युवा पूछा जाए तो अभिमन्यु मिश्रा आप बताएंगे। वर्तमान में क्रोएशिया की मुद्रा है यूरो। पहले इसकी मुद्रा कुना हुआ करती थी और अब चेंज हो गया है। ठीक है, यूरो हो गई है करेंसी। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करने वाला पहला देश कौन है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में जो पता हो डिटेल में आंसर करना। इसकी क्विज PDF वगैरह सब आपको ऐप पर मिलेगी, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।